अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीलॉग में आपको ये ख़बर दी थी कि नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म का उम्मीदवार न बनने के पीछे असल कहानी ये भी थी कि ख़ुद नवाज़ शरीफ को पता है कि वो लाहौर से हार चुके हैं। ख़ुद नवाज़ शरीफ को इस बात का यकीन है कि वो मानसेरा के अलावा लाहौर से भी शिकस्त खा चुके हैं, लिहाजा अगर वज़ीर आज़म बन गए और कभी ये दोनों हलके खुल गए तो बहुत बेइज्जती करवा के घर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत को इस बात का अंदाज़ा था कि नवाज शरीफ लाहौर में यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार न बना जाए। और आज 16 फरवरी जुमे के दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर वाली सीट मिल गई है। नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में छीनी गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलना शुरू हो गई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि अब जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, जूं जूं शवाहिद सामने आते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को वो तमाम सीटें जो 8 फरवरी को रात को 10 बजे के बाद तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम सीटें वापस आती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के पास एक एक हलके के सबूत, एक एक हलके की तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में कम से कम 70 सीटें छीनी गई। इसी वजह से तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि हमारी कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तों की तादाद 186 है, 2/3 अक्सरियत हमारी अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना सकती है, हमें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत को ये यकीन था कि नवाज शरीफ मानसेरा के अलावा लाहौर से भी हारे हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया। वरना आपको क्या लगता है कि अगर उनको इक़्तिदार मिल रहा हो तो नवाज शरीफ क्या सिर्फ इस वजह से वज़ीर आज़म के ओहदे से दस्तबरदार होंगे कि एक कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि जिस दिन लाहौर वाली सीट का मामला खुलेगा, जिस दिन यह हल्का खुल गया, किसी तगड़े जज के सामने ये केस लग गया, या जब भी हवाओं का रुख तब्दील होगा, इसी हल्के से नवाज शरीफ हार जाएंगे, MNA नहीं रहेंगे, वज़ीर आज़म का ओहदा चला जाएगा, बेइज्जती करवा कर घर आना पड़ेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म ना बनो और शहबाज शरीफ को आगे कर दो। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट मिली है, वो कैसे, तफसीलात में आपको बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, पिछले 7 दिन से, यानी आज 16 फरवरी है, तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं इलेक्शन के नताइज आए हुए। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उससे अगले दिन आपको नवाज शरीफ मॉडल टाउन में नजर आए। उस दिन से लेकर अब तक नवाज शरीफ मंजर आम से गायब हैं। नवाज शरीफ कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं। कल की ये खबर है, कल की ये इत्तला है कि नवाज शरीफ इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं क्योंकि उनको जिस किस्म की अवामी नफरत का सामना करना पड़ा, अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, उसी वजह से नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो MNA के ओहदे का भी हलफ नहीं उठाएंगे। यानी वो जो एक सीट लाहौर से 2 नंबरी से जीती है, उस सीट को भी वो अवेल नहीं करेंगे, वो कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। इस हवाले से पिछले 12-13 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जब इस सीट पर हराया गया, पहले तो यास्मीन राशिद 8 फरवरी की रात कोई 50,000 की लीड से आगे जा रही थी, लेकिन जो ही नताइज रुके, जो ही फॉर्म 47 आए, उसमें यास्मीन राशिद को हराया गया। फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद बड़ी कंफर्टेबली जीत रही थी और जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं 2-3 वीलॉग भी कर चुका हूं कि सुबह रिटर्निंग अफसर असगर जोया की तबीयत ख़राब हुई, उनको हस्पताल ले जाया गया। उसने कहा कि मैं मज़ीद काउंटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बन सकता, लिहाजा नया रिटर्निंग अफसर आया। एक असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ की जीत के दस्तखत किए। इस तमाम तरीके से नवाज शरीफ MNA बन गए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद उसी टाइम लाहौर हाई कोर्ट चली गई जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में। जस्टिस बाकर अली नजफी ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया। अब पिछले 4 दिन से यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पर यास्मीन राशिद के वकील पेश हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ के वकला पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ के वकला क्यों नहीं पेश हो रहे, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ये सीट जीत चुकी हैं, इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने MNA बनने से इनकार कर दिया है। इतनी जिल्लत के बाद शायद ही कोई शख्स होगा जो फिर भी MNA बनने की ख्वाहिश का इजहार करे जब उसको
पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यानी बनने तो वो वजीर आजम आए थे चौथी दफ़ा लंदन से, पूरा स्टेट प्रोटोकॉल लेकर, पूरी मशीनरी को साथ मिला के, और जलसे भी उन्होंने किए, और वो चौथी दफ़ा वजीर आजम बनने आए थे। लेकिन जो कुछ अवाम ने 8 फरवरी वाले दिन उनके साथ किया, उसके बाद गैरत का तकाजा यही था, जो कि उनमें कम है, लेकिन गैरत का तकाजा यही था कि वो अब इस असम्बली में ना जाएं, क्योंकि रियलिटी ये है, जो नवाज शरीफ को भी पता है कि वो दोनों नशिस्तें हारे हुए हैं। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद के हलके में धांधली के हवाले से इस केस की जो समाअत हुई, उसमें यास्मीन राशिद के वकला ने कहा कि किधर है नवाज शरीफ के वकला, वो क्यों पेश नहीं हो रहे। जिस पर नवाज शरीफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त जमा करवाई कि हमें इस केस को परसू नहीं करना। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला ने फॉर्म 45 लाने हैं, फॉर्म 47 लाने हैं, या जो भी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम तर सबूत दे दिए जाएं। लेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने दिया जाए, जो वो फैसला देंगे हमें कबूल होगा। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हल्का N 130 लाहौर वाली सीट भी यास्मीन राशिद को दे दी जाए। इस केस को वो परसू नहीं करना चाहते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 5-6 दिन के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ को भी इस बात का अंदाज़ा है, जितना रिएक्शन उनको पूरे मुल्क से आया, जिस तरीके से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, तमाम तर स्टेट मशीनरी मिलाने के बावजूद जितनी इबरतनाक शिकस्त नून लीग को हुई है, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि 17 सीटें नून लीग जीती है। ऐसी जमात जो पाकिस्तान की एक टाइम में सबसे बड़ी सियासी जमात थी, 3 दफ़ा वजारत उज़्मा इस जमात के पास रही, बेशुमार दफ़ा वजारत आला पंजाब की इनके पास रही। इसके बावजूद हालात आप देख लें कि 17 सीटें हैं। फिर नवाज शरीफ किस मुंह से यास्मीन राशिद का मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है उसको परसू करें। लिहाजा नवाज शरीफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह दरख्वास्त जमा करवा दी है कि आपने जो फैसला करना है कर लीजिए, हमें वो फैसला मंजूर होगा। अब नून लीग के करीबी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इस असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो जीता है उसको ये सीट दे दी जाए। अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यास्मीन राशिद को ये सीट नहीं देता, तब भी नवाज शरीफ कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, वो MNA का हलफ नहीं उठाएंगे, वो MNA का हलफ नहीं लेंगे, वो अब इस असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे। ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपको ये खबर मिले कि नवाज शरीफ तो इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तानी अवाम ने किया है, उनको बताया कुछ गया था, दिखाया कुछ गया था, हुआ उनके साथ कुछ और है। मुझे बार बार हामिद मीर के वो अल्फाज याद आते हैं जो उन्होंने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आते ही कहे थे। यानी 21 अक्टूबर 2023 को मियां साहब लंदन से वापस आए और मीनार पाकिस्तान में जलसा किया। उस वक्त हामिद मीर ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बात की थी कि मियां साहब 2023 वाला पाकिस्तान 2018 वाले पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, यहाँ पर सूरत हाल बदल चुकी है, यहाँ पे एक ऐसा सियासी लीडर आ चुका है जिसके पीछे लोग दीवाने हैं। 2024 8 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ को हामिद मीर की यह बात बिल्कुल याद आई होगी कि वाकई एक ऐसा लीडर यहाँ आ चुका है जिसके पीछे लोग दीवानावार अपने घरों से निकलते हैं। नवाज शरीफ को जो दिखाया गया था वो नहीं हुआ। कल एक साहिब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मुसाफिर जो सिर्फ लंदन से पाकिस्तान कबूतर उड़ाने आया था, यानी मीनार पाकिस्तान पर जलसे में मियां साहब सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे, इसके अलावा उनके हिस्से कुछ नहीं आया। लिहाजा यास्मीन राशिद वाली सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद को दे दी जाएगी और उसके बाद मियां साहब ये जवाज बनाकर लंदन चले जाएंगे कि वो MNA नहीं है, वो दोनों सीटें हार चुके हैं, तो उनका पाकिस्तान में रहने का रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वो बड़े आराम से लंदन चले जाएंगे, अगले 2-4 साल वहाँ पर रहेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ होना है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ जा रहे हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत आ रही है। पंजाब में वजारत आला मरियम बीबी को मिलने जा रही है। कल रात तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपको उस पर अपडेट कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। रात देर तक जो फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई, उसके बाद चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। कल हफ्ते वाले दिन मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। तहरीक इंसाफ के साथ वो तमाम सियासी जमातें आ चुकी हैं जो इंतखाबी नताइज को मान नहीं रही, मुस्तरद कर रही हैं। लिहाजा चीज़ें तहरीक इंसाफ के लिए तो क्लियर हैं, नून लीग के लिए अलबत्ता बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और नवाज शरीफ दोनों सीटों पर हारने के बाद शर्मसार होकर लंदन जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी
کہ میاں صاحب دوبارہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میں چلے گئے ہیں اور ان کی سیاسی کہانی کا قصہ تمام ہو جائے گا، اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس ٹائم سیاست کا سکندر ایک ہی ہے جس کو اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں رہ کر اتنا مضبوط ہے کہ اس کو باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ باہر آئے گا تو پھر کتنا مضبوط ہوگا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔